नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू प्रैग्मेटिक इंडियन। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार ट्रम्प साहब सुर्खियों में दिख रहे। आज भी कुछ ऐसे ही एक कारण की वजह से फिर एक बार ग्लोबली ट्रम्प के ऊपर निगाहें टिक गई है। जी हां दोस्तों, हम सबको ये तो पता है कि ट्रम्प पॉलिटिशियन बाद में है, पहले वो एक जमे हुए बिजनेसमैन है। और फिर एक बार उन्होंने ये साबित भी किया है कि उनके डिसीजंस सोलली बेस्ड ऑन पॉलिटिकल माइंडसेट या फिर पॉलिटिकल कैलकुलेशंस के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, उसमें बिजनेस का एंगल भी शामिल होगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली गाजा के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है जिससे पूरी दुनिया शॉक हो गई है। जी हां, हमारे ट्रंप साहब ने कहा है कि यूएस शुड टेक ओवर गाजा। जब मैंने इस स्टेटमेंट को पढ़ा तब मैं एकदम से शॉक हो गया और पिछले कई सारे इवेंट्स के बीच में जो डॉट्स हमें दिख रहे थे उन्हें लिंक करने की कोशिश की। आज मैं इन्हीं डॉट्स को आपके साथ मिलकर फिर से एक बार जोड़ने की कोशिश करूंगा एंड आई विल होप कि अगर आपको भी इसमें वैल्यू ऐड करनी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी न्यूट्रल राय रखने की जरूर कोशिश करिएगा। आज हम देखेंगे कि आईएमए कॉरिडोर से लेकर आज तक के कई सारे इवेंट्स कैसे ट्रम्प के स्टेटमेंट से लिंक करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर प्रेशियस टाइम चालू करते हैं हमारे आज के सिंप्लीफाइड को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिटेल में समझते हैं कि असल में हुआ क्या है। तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू और यूएसए के 47 प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में जॉइंट कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हैं, जिसमें नेतान्याहू ट्रंप को इजराइल का आज तक का ग्रेटेस्ट फ्रेंड कह के बुलाते हैं। इसके बाद ट्रंप भी अपनी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाते हुए ये अनाउंस करते हैं कि आने वाले समय में यूएसए गाजा को टेक ओवर करेगा और लंबे समय के लिए ओन भी करेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी बोला है कि वो गाजा को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि मिलिट्री एनेक्सेशन की बात इस पूरे डिस्कशन में कहीं पर भी नहीं हुई है। ट्रंप की भाषा में अगर इसे कहा जाए, इसे देखा जाए तो देखो, एज फार एज गाजा इज कंसर्न्ड वी विल डू व्हाट इज नेसेसरी, इफ इट इज नेसेसरी वी विल डू दैट। इसके साथ साथ और कुछ बातें भी ट्रंप ने यहां पर कही है, जैसे कि अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स को क्लियर करने की बात हो, या फिर डिमोलिश्ड बिल्डिंग्स को क्लियर करके लेवल करने की बात हो, या फिर अनलिमिटेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो ट्रंप साहब ने यहां पर की है वो है पैलेस्टीनियन लोग जो गाजा स्ट्रिप में रहते हैं उन्हें उनके घर से, उनके जमीन से निकाला जाएगा और उनके जो सपोर्ट करने वाले जो कंट्रीज है वहां पर जाने की बात ट्रंप ने यहां पर की है। दोस्तों, कल जो वीडियो हमने डाला था, आई गेस वो ट्रंप के पनामा एक्विजिशन के ऊपर हमने वीडियो यूट्यूब पर डाला था, उसमें हमने एक बात की थी कि जैसे ट्रंप अपने एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी को पूरे दुनिया के सामने शोकेस कर रहे हैं, क्या इनको एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का खूंखार डिक्टेटर रह चुका है उससे कंपेयर करना चाहिए? आप इस पर क्या सोचते हो हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताना। जैसे ही हिटलर भी जर्मनी को ग्रेट बनाने के लिए जूस को टारगेट कर रहा था, उसी तरह अगर ट्रंप के मेक इन अमेरिका ग्रेट अगेन स्लोगन को उनके गाजा स्ट्रिप के स्टेटमेंट से कनेक्ट करते तो यहां पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला समय गाजा के लोगों के लिए कितना मुश्किल रह सकता है। एनीवेज, यह सिर्फ अनुमान है, जो सच ही हो ऐसा है नहीं। लेकिन अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो देखो, सितंबर 2023 में G20 मीटिंग के चलते G20 मीटिंग के साइड लाइन पर आईएमए कॉरिडोर को अनाउंस किया गया था। हालांकि इसे इंडिया ने प्रपोज किया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे यूएसए का माइंड गेम था। अगर आईएमए कॉरिडोर को समझे तो ये कॉरिडोर इंडिया से चालू होकर यूएई, सऊदी, बाद में इजराइल से गुजरते हुए ग्रीस को कनेक्ट करेगा। लेकिन इन सब के बीच हमें यूएसए का रोल कहीं पर भी दिख नहीं रहा है। तो आईएमए कॉरिडोर को प्रपोज करने के पीछे यूएसए का क्या मंशा हो सकती है, यूएसए का क्या कारण हो सकता है? लेकिन अब अगर हम इसको लिंक करें तो सवाल पैदा होता है कि क्या यह सब पहले से ही प्लान था? इसके बाद सिर्फ एक महीने के अंदर अंदर इजराइल और हमास के बीच लड़ाई चालू होती है। इसमें भी ऐसा स्पेक्यूलेट किया गया था कि आईएमए कॉरिडोर चाइना को कहीं ना कहीं चुभ रहा था और इसीलिए इस कॉरिडोर को डिस्टेबल करने के लिए चाइना हमास के जरिए पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। वॉर पूरे 1 साल से ज्यादा समय चलने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाते हैं तब वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को धमकी देते हैं कि अगर जल्द से जल्द इजराइल हमास के ऊपर सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो अच्छा नहीं होगा। और इसी के तुरंत बाद इजराइल और हमास के बीच सीजफायर एग्रीमेंट साइन होता है। ये जो सीजफायर डील है इसमें भी क्रेडिट को लेकर ट्रंप और बाइडन एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, क्योंकि अगर वो डील बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर साइन हुआ है फिर भी उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बहुत अहम जो भूमिका है वो निभाई है। अब देखो, इन सारी चीजों को हमने इससे पहले कई बार हमारे अलग अलग वीडियोस के जरिए जरूर कवर किया हुआ है, सो आप उन्हें भी एक बार जरूर देखना। इन वीडियोस की लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। नाउ अब जब ट्रंप प्रेसिडेंट बन चुके तो जो उनकी मंशा थी वो तो पूरी जरूर होकर रहेगी, और उनकी मंशा यही थी कि गाजा जो एक प्राइम प्रॉपर्टी है, सी फेसिंग प्रॉपर्टी है, अगर इस पर कब्जा किया जाता है तो यूएसए का मिडल ईस्ट में डायरेक्ट प्रेजेंस क्रिएट होगा। अब जब यूएसए मिडल ईस्ट में रहेगा तो डेफिनेटली चाइना और रशिया के सामने चुनौती खड़ी हो जाएगी, और इसके साथ साथ मिडल ईस्ट में रहकर ट्रेड वर्ल्ड में यूएसए राज कर सकता है, क्योंकि मिडल ईस्ट से साउथ एशिया को कनेक्ट करना हो या फिर सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करना हो, यूएसए के लिए सारे दरवाजे खुले हो जाएंगे। इसमें और एक बात हमें जोड़नी होगी, इसे हमें एक बार और एक बात को समझना होगा, और वो है कि यूएसए अगर गाजा में आता है तो इजराइल और स्ट्रांग हो जाएगा, और इसके साथ साथ ईरान भी कई हद तक यूएसए के रडार में आ जाएगा। अब यहां पर ट्रंप इस डिसीजन को कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं ये देखना हमारे लिए दिलचस्प होगा, क्योंकि सिर्फ ट्रंप के अनाउंस करने से कुछ होगा नहीं। हमें यहां पर अरब कंट्रीज क्या रोल प्ले करती है, ईरान कैसे इस सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट करता है, ये सारे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा। हमें ये समझना होगा कि ये सारे फैक्टर्स भी इस डिसीजन में अपना क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। और एक बात, यूएसए का मिडल ईस्ट में जो प्रेजेंस इस रीजन में हमेशा से डिस्टर्बिंग रहा है, जिसके कारण ब्लडशेड भी बहुत हुआ है। एनीवेज, आने वाले समय में जो भी डेवलपमेंट्स होगी हम आपसे डिटेल में और बहुत ही सिंपल वे में प्रेजेंट करने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्रैग्मेटिक इंडियन को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले सिंप्लीफाइड में।